तो कल का पहले रिवाइज कराते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं? एक्टिव होता है जिसमें सिंपल सेंटेंस होता है, जिसमें सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है बच्चे, और पैसिव जो कन्वर्ट होता है तो उसमें हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा करते हैं पैसिव में, और सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं हम एक्टिव में। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखते हैं, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, आई राइट अ लेटर। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैंने ये 1 3 2 इसलिए लिखा है कि जब इस इंग्लिश सेंटेंस की हम हिंदी बनाएंगे तो हम इसी तरीके से बनाएंगे 1 2 3, मतलब 1 2 3 मैं, फिर 2 नंबर पर लिखना है इसकी हिंदी, अब एक पत्र, और फिर राइट की तीसरे नंबर पर लिखता हूँ। तो आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। ठीक है, इसी तरह से जैसे अगर इस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो भी सेम तरीका है, 1 3 2, मतलब पहले 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है। तो मनीष प्रीति को पढ़ाता है। ठीक है, इसका क्या होगा, मनीष, फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखना है, पढ़ाने का। तो मनीष पढ़ाता है, मतलब मनीष टीचर्स होम प्रीति। तो मनीष टीचर्स प्रीति, इसमें सब्जेक्ट मनीष हो गया, टीचर्स वर्ब हो गई, और प्रीति ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगर इस सेंटेंस का अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा कि जो पहले जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा था, या फिर पहले जो अदर्स के रूप में यूज़ हो रहा था, सब्जेक्ट के अदर, वो अब उस पर फोकस करते हुए स्टार्टिंग में आ जाता है। कि अब इसके हिंदी में आपको बता दूं, मनीष टीचर्स प्रीति, मनीष प्रीति को पढ़ाता है। अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो प्रीति इज टॉट बाय मनीष, मतलब प्रीति मनीष के द्वारा पढ़ाई जाती है। किसी भी सेंटेंस की अगर आपको हिंदी बनानी है तो पहले नंबर पे वही सेंटेंस पढ़ो, दूसरे नंबर पे लास्ट वाला पढ़ो, फिर तीसरे नंबर पे बीच वाला पढ़ो। प्रीति मनीष के द्वारा पढ़ाई जाती है। समझ में आ गया? ये है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में किस पे, अपोजिट दूसरे पर्सन पे फोकस किया जाता है, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ रूल होते हैं, वो मैं आपको बता दूं। रूल बच्चे ये हैं कि पहले तो इसमें जो वर्ब लगती है, जब एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं ना, तो जो बच्चे वर्ब यूज़ होती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, और ये सिर्फ 3 सेंटेंस तक काम बन सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। जैसे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बन सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस बन सकता है, और प्रेजेंट परफेक्ट बन सकता है। इसके ऊपर नहीं बन सकता। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे डू या डज सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होती है, और एस या ईएस होती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पैसिव में जाके इज एम आर में। और जो इज एम आर होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पैसिव में जाके इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में। ठीक है बच्चे, जो हैज़ और हैव होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हैज़ बीन और हैव बीन में। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड पास्ट इंडेफिनिट होता है, मतलब जो सेकंड फॉर्म लगी होती है जिसमें सिर्फ या फिर डिड लगी होती है, वो किस में चेंज हो जाती है, वॉज या वर में, पैसिव में जाके। और जहाँ पे वॉज या वर होती है वो किस में चेंज हो जाती है, वॉज बीइंग और वर बीइंग में, किस में जाके, पैसिव में जाके। हैड अगर एक्टिव है तो पैसिव में क्या जाएगा, वो हैड बीन हो जाएगा उसका। ठीक है, याद रखना, जहाँ भी हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, तो उसमें हमेशा उसके साथ बीइंग जरूर लगेगा, बीइंग जरूर लगेगा। ठीक है, और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगनी है। ऐसे ही जब हम बात करेंगे फ्यूचर की, तो विल और शैल जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, विल बी और शैल बी हो जाएंगे। और जब विल बी और शैल बी का पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल बीइंग शैल बीइंग हो जाएंगे। बच्चे, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव बनाते समय पे। जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उससे पहले बाय लग जाएगा। जैसे बाय मनीष, ये अभी पढ़ा था ना, मनीष प्रीति को पढ़ाता है, तो ये क्या हो गया था इसका पैसिव वॉइस, प्रीति इज टॉट बाय मनीष, तो बाय लग गया था ना,
तो ऐसे ही, तो इसमें हमें हमेशा में बाय लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट जो था हमारा, और जो ऑब्जेक्ट था पीछे वो हमारा आके सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर फॉर्मुलेशन देखते हैं, हमारा सेंटेंस होता कैसे 1 3 2 के नंबर का होता है ना सेंटेंस, पहले ये फिर ये फिर ये। लेकिन अब क्या चेंज हुआ है, बस 2 पहले आ गया और 1 पीछे चला गया। यही एक्टिव और पैसिव का अंतर होता है कि पहले वाला आखिरी में आ जाता है और आखिरी वाला पहले में बन जाता है। बस बीच का जहाँ है वहाँ का वहीं रहेगा। जैसे आई राइट अ लेटर, ठीक है ना, और इसका अगर हम बनाएंगे तो ये पहले आ जाएगा अ लेटर। अब राइट है, ऐसे आई एस लगेगा तो ये किस में बदल जाएगा, इज एम आर में। तो अ लेटर इज वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अ लेटर इज रिटन बाय मी क्यों लगाया, क्योंकि हमेशा यहाँ पॉजिटिव केस का यूज़ करेंगे। और पॉजिटिव केस कौन से होते हैं वो मैं बताता हूँ। आई का मी हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, ही का हर हिम हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, ये होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नहीं लिखेंगे लेटर इज रिटन बाय आई, नहीं, अ लेटर इज रिटन बाय मी। मैं पत्र लिखता हूँ। अब मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ मैं। तो एक्टिव में अगर बोलेंगे मैं पत्र लिखता हूँ तो ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, और जब हम इसके हिंदी में चेंज करते हैं पैसिव में, तो ये क्या बोला जाएगा, मैं पत्र लिखता हूँ की जगह क्या बोला जाएगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं पे फोकस है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, और यहाँ फोकस किस पे, पत्र पे है कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है ना, ये हिंदी का हो गया। इसके बाद अगर हम बच्चे बात करेंगे कि आई एम रीडिंग अ बुक, हिंदी बुक, आई एम रीडिंग अ हिंदी बुक, मतलब मैं एक हिंदी की बुक पढ़ रहा हूँ, हिंदी बुक पढ़ रहा हूँ। इसे अगर हम चेंज करेंगे तो देखो इस एम आर किस में चेंज हो जाएंगे, इस बीइंग एम बीइंग आर बीइंग में ना। तो देखो पहले हिंदी बुक लिखेंगे तो हिंदी बुक इज बीइंग, अब रीडिंग थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। ठीक है, तो अ हिंदी बुक इज बीइंग रीड बाय, आई की क्या हो जाएगा, मी, रीड बाय मी, बस हो गया। ऐसे ही बच्चे ये करेंगे हम, देखो एक्टिव वॉइस है मनीष वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब मनीष के द्वारा ये मनीष स्कूल जा रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा मनीष के द्वारा स्कूल जाया जा रहा था। ठीक है ना, देखो इसमें अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है ऑल पीपल ऑफ वर्ल्ड स्पीक इंग्लिश, मतलब सभी लोग, दुनिया के सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, इंग्लिश, तो इंग्लिश इज, क्योंकि और कोई अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी तो इज एम आर लगा देंगे ना। तो द इंग्लिश इज स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और ऑल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। ठीक है ना, ओके। अब आज हम बात जो बच्चे करेंगे, ठीक है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हाँ, आज हम बात करेंगे किसकी बच्चे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये स्पीच होती है। ठीक है, हाँ स्पीच आया नहीं है अभी तक। हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब पता क्या होता है बच्चे, देखो जैसे सीधा सेंटेंस है, जैसे पहले एक बार बोली मैंने आपसे बोली, फिर हाँ, सर आपसे जैसे किसी और को बोली, राम है, यहाँ पे मैं हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ही है। चलो, राम बोलता है आई कैन गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा सकता हूँ। ठीक है, तो राम ने क्या बोला था मुझसे, मैं स्कूल जा रहा। हाँ, तो ये बात किसने बोली थी, राम ने बोली थी, किससे, आपसे, मुझसे ही तो बोली थी। ठीक है, अब मैंने ये बात तुमसे बोली, सोचना ध्यान से। राम ने मुझसे बोला था कि आई कैन गो टू स्कूल। ठीक है, यहाँ राम है, राम बोल रहा है मुझसे, जैसे मेरे सामने राम खड़ा हुआ है, राम मुझसे बोल रहा है कि आई कैन गो टू स्कूल, मैं स्कूल तो जा सकता हूँ।
ठीक है। अब मैंने तुमसे बोला कि राम ने कहा था कि मैं स्कूल जा सकती हूँ, कि वह स्कूल जा सकता है। अब मैं तुमसे बोलूँगा कि अखिल, राम सेड, मैं क्या बोलूँगा आपसे? अखिल, राम सेड दैट ही, नहीं, मैं कहूँगा आपसे कि अखिल, राम सेड दैट, राम ने कहा था कि वह ही गुड could go to, उसने मुझसे बोला मैं स्कूल जा सकता हूँ, तो मैं तुमसे क्या बोलूँगा? यार अखिल, राम ने बोला था कि राम ने कहा था, राम सेड दैट, कि वह स्कूल जा सकता था, वह स्कूल जा सकता था, क्योंकि उसने मुझसे पहले बोली होगी बात, तभी तो उसने बोला आई कैन गो टू स्कूल। तो मैंने ही क्यों लगा दिया? क्योंकि मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली लेवल पे समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। राम सेड दैट ही कुड गो टू स्कूल, राम ने कहा था कि वह स्कूल जा सकता था, ठीक है। ये होता है एक्टिव, मतलब डायरेक्ट का मतलब सीधा आपस में बोलना। मतलब देखो यहाँ पे मैं ऐसे समझा देता हूँ बच्चे, डायरेक्ट का मतलब होता है फेस टू फेस बात करना, ठीक है, फेस टू फेस टॉकिंग, ठीक है। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है किसी और के द्वारा वो बात बुलवाना। हाँ, कोई बोल रहा है, समझ आ गया ना? टॉकिंग टू थर्ड पर्सन, यस, टॉकिंग टू थर्ड पर्सन, समझ आ गया बच्चे, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे he says the sun is a star, the sun is a good boy, वेरी गुड, ठीक है। ये तो हो गए बच्चे डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई, ठीक है, समझ आ गई। अब देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं, बुक में भी है, एक इस लेवल का, दो चीज़ होती हैं। एक पूरा सेंटेंस होता है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, बहुत आसान भाषा में। मैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पे नहीं जा रहा, ठीक है। फालतू में कन्फ्यूजिंग वाली होती है, हम कुछ नहीं कर रहे। मैं नहीं बोल रहा कि भैया ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये है वो, कुछ नहीं। सिंपल सी हिंदी में शुद्ध भाषा में समझो कि ये हिस्सा होता है कि जब कोई कहता है, यहाँ पे ये बताया जाता है कि किसने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ही सेज, उसने कहा था, तो ये हिस्सा होता है किसने कहा था या कौन कहता है, और उसने क्या बात बोली, तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब राम ने कहा था, वो कोई भी है, वह कहता है कि सन एक स्टार है। अब हम कैसे बोलेंगे इसे इनडायरेक्ट स्पीच में? उसने तो हमसे बोला ना, सुनो मेरे, वो अलग चीज़ है, मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ अनपढ़ों के लिए। मतलब जो कोई नहीं समझ पाया ना, वो यहाँ पे समझ लेगा, और एक बार समझ लो ना अच्छे से तो बहुत अच्छे दिमाग में घुस जाएगा। तो वह कहता है कि सन एक स्टार है। अब मैंने आपसे बोला अखिल, वह कहता है, ही सेज दैट, वह कहता है कि जो सन है, द सन इज अ स्टार। उसने मुझसे कहा था कि द सन इज द स्टार,
तब मैं आपसे आगे बोल रहा हूँ कि अखिल उसने कहा, वह मुझसे कहता है कि दैट मीन्स कि जो सन है वह एक तारा है। तो इसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया बच्चे, देखो ध्यान से, ठीक है। कुछ क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि उसने मुझसे क्या था कि उसने मुझसे ये बोला था कि जो सूरज है, जो सन है, वह एक स्टार है। तो वही बात तो मैं आपसे बोलूँगा कि बच्चे उसने मुझसे कहा था कि जो सन है वह एक स्टार है। अगर मुझसे कोई ये बोले कि मनीष एटा आगरा के पास है, तो मैं आपसे आगे क्या बोलूँगा कि अखिल उसने मुझसे बोला था कि मनीष एटा आगरा के पास है। मैं इसमें कोई चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। बस मैं चेंज करूँगा तो कहाँ करूँगा? सेड दैट वाले पे नहीं, उसका नाम मैं चेंज करूँगा तो वहाँ चेंज करूँगा कि जब उसने आई लगाया होगा, जब वह कहेगा आई, तो वो अपने बारे में ही तो बोल रहा है मुझसे। लेकिन मैं तुमसे थोड़ी आई बोलूँगा, मैं तुमसे आई बोलूँगा तो इसका मतलब मैं खुद हो जाऊँगा, तो मैं तो ही बोलूँगा ना आपसे। नहीं आया समझ में? हाँ आया तो। हाँ, अब एक और चीज़ लेते हैं। परम सत्य। हाँ, अब देखो कुछ चीज़ें हम बताते हैं कि इस लेवल पे अगर सेज होता है या फिर टेल्स होता है, तो ये नो चेंज कंडीशन में होता है। किसमें? नो चेंज। लेकिन अगर ये सैड होता है या फिर टोल्ड होता है। एक मिनट सर, मेरे एक डाउट है, ये दोनों सर आपने सेम कैसे लिखे? ही सेज द, हाँ समझ। अगर वह सेज होता है और टेल्स होता है तो नो चेंज होगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर सैड होता है तो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मान के चलो टोल्ड होता है, यहाँ पे जब सैड टू होगा तब यहाँ पे टोल्ड होगा, ठीक है। तब हमारा क्या होता है? तब हमारा होता है बच्चे चेंज, ठीक है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो नोट करने वाली हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। आई हमेशा जाके चेंज हो जाएगा किसमें? ही में और शी में। लड़की मुझसे कह रही होगी आई, तो मैं शी तो बोलूँगा, ठीक है। आ गया ना? जो हियर होता है वो हो जाएगा बच्चे वहाँ पे देयर। उसने अपने लिए ही तो बोला था कि यहाँ पर, और मैं तुम्हारे घर पे आके तुमसे बोल रहा हूँ भैया उसने बोला था वहाँ वहीं पर, तो उसके हिसाब से यहाँ मेरा वहीं तो होगा। नहीं आया समझ में? मैं उसे, हाँ, हियर देयर। अब हम बात करते हैं बच्चे टुडे की। उसने बोला टुडे। मेरी पेन ख़त्म हो गई क्या? शायद नहीं, आगे भरी थी बच्चे, पेन ख़त्म हो गई मेरी। चेक कर लो, खोल के इसका नहीं, पेन चेंज करो। ढक्कन खोल के देखिए, उसको आप चला नहीं पाओगे। मैं थप्पड़ भी मार दूंगा एक और बार ऐसे बोले तो। सर चला नहीं पाओगे। टुडे का बोलेंगे हम बच्चे सही में खत्म हो गई। दैट डे, ठीक है बच्चे। अगर हम बात करते हैं टुमारो की, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। टुमारो को क्या बोलेंगे? अगला दिन, नेक्स्ट डे, ठीक है। उसके बाद एक है यस्टरडे। यस्टरडे को क्या बोल सकते हैं? यस्टरडे को क्या बोलेंगे? हाँ, प्रीवियस डे, ठीक है। और जो कैन होगा बच्चे वो चेंज हो जाएगा कुड में। जो विल होगा वो चेंज हो जाएगा वुड में। और जो शैल होगा वो चेंज हो जाएगा शुड में, ठीक है। ये कुछ चेंजेस हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सीधी एक ही जगह बता दे, यहाँ बता दूँ, आगे यहाँ बता देता हूँ मैं, ठीक। सर ये तो मिक्स नहीं होगा मिक्स बच्चे। कैन कुड शैल शुड हो गया ना। जो बच्चे इज, ठीक है ना, एम और आर हैं वो बच्चे चेंज हो जाएंगे हमारे वॉज और वर में, ठीक है। इसमें भी सर थर्ड ही मतलब वो होता है। हाँ, जो एस
और या ईएस या डू या डज या डज हैं बच्चे, वो चेंज हो जाएंगे डिड में, डिड या फिर सेकंड फॉर्म में। अच्छा, मतलब अगर हम उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं दोनों में से। हाँ, अगर सिंपल रहेगा तो सेकंड फॉर्म और नेगेटिव और इंटरोगेटिव रहेगा तो डिड। ठीक है बच्चे, उसके बाद ये हो गया समझ में। हैज़ हैव चेंज हो जाएगा किस में, हैड। हेड में। एक मिनट, मेरे को कुछ सर इसमें कुछ समझ में आ रहा है। बोलो ये सर टेंस के हिसाब से नहीं चल रहा कुछ बच्चे, इधर वाला। टेंस के हिसाब से ही तो चलेंगे, हर चीज़ टेंस के नहीं हिसाब से नहीं, चलेगी। अल्टरनेटिव है सर एक तरह से ये हाँ उसका। वही होता है। हाँ जी, लेटर एग्जाम्पल है हमारा द लेटर लेटर सेट टू द स्टेम व्हाट द हेल वेयर this is a punctuation, so don't write it. तो यहाँ से लेते हैं आगे। मल्लिका सेड। हाँ इजीएस्ट बोलो ना, मैं समझाने के हिसाब से ना। मल्लिका सेड मल्लिका सेड, रीजन पता क्या है, वो आपने बोला था ना, द लेटर सेड टू द स्टैम्प, लेटर ने स्टैम्प से कहा था स्टिक टू मी, मेरे साथ चिपके रहो, एंड वी विल गो प्लेसेस, हम जगह जगह घूमने जाएंगे। तो इसका क्या हो जाता, अ लेटर टोल्ड द स्टैम्प टू स्टिक टू हिम एंड दे वुड गो प्लेस टू प्लेस, या दे वुड गो प्लेसेस। बहुत लंबा हो जाता ना, और स्टार्टिंग के फेस में तभी तो नहीं बता सकते थे, इसीलिए तो बोला मैंने। ओके नेक्स्ट। मल्लिका सेड आई एम गेटिंग सेड उसने कहा था आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल। आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल। मल्लिका ने कहा था कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। अब देखो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है बच्चे, ये तो डायरेक्ट, सॉरी कहाँ दिमाग चल रहा है हमारा। और अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट की। तो देखो मल्लिका सेड दैट, मल्लिका ने क्या कहा, मल्लिका ने कहा, ध्यान से देखना, एक एक चीज़ बोलूँगा मैं। कहा, मल्लिका ने कहा कि के लिए क्या लगाएंगे, दैट। मल्लिका ने कहा कि, अब की में सुनो मेरी बात सुनो, की में ये सारे इन्वर्टेड कॉमास ये सब हट गए। तो मल्लिका ने कहा कि शी, हाँ अब क्या बोलोगे, मल्लिका ने क्या बोला कि वह स्कूल के लिए लेट हो रही थी। मतलब इसमें आ जाएगा सर, आप said that she was getting हाँ late। अब जैसे मल्लिका ने मुझसे, जैसे मैं सुबह मिला मल्लिका से, ठीक है, तो सुबह मल्लिका मुझे मिली, उसने मुझसे कहा कि आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपके पास कब आया, दोपहर में। ठीक है, मैं आपके पास कब आया, दोपहर में आया। तो मैं आपसे क्या बोलूँगा कि मल्लिका ने मुझसे कहा था कि वह स्कूल के लिए लेट हो रही थी, यही तो बोलूँगा मैं। ये थोड़ी बोलूँगा आपको आपके पास आके दोपहर में कि यार बेटा मल्लिका ने बोला था कि वह स्कूल के लिए लेट हो रही है। मैं यही तो बोलूँगा आपसे कि उसने कहा था कि वह स्कूल के लिए लेट हो रही थी, है कि नहीं। तो इसलिए बोलेंगे मल्लिका सेड दैट, तो आई का इसीलिए बन गया ना शी में, क्योंकि उसने मुझसे तो मैं बोला था, लेकिन मैं आपसे शी बोलूँगा ना कि वह लेट हो रही थी। मैं आपसे ये थोड़ी बोलूँगा कि बेटा कि मैं लेट हो रही थी, वो तो मैं अपने लिए बोलूँगा ना फिर। तो मल्लिका ने कहा था कि शी वॉज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। आ गया समझ में बच्चे, नहीं आ गया? इज एम आर वॉज में बदल गए कि वह स्कूल के लेट, आई शी में बदल गया। एम लगाया तो बहुत ज्यादा ही लगेगा। एक और सेंटेंस बोल दो चलो।
कोई हार्ड सा देखो। चलो एक आप लिखो, या चलो मैं ही लिख देता हूँ, एक बोलो, डायरेक्ट बोलो कोई भी। Aren't the days getting shorter? No. ये कुछ क्या? Aren't the days getting shorter? Said है। वो अजय ने कहा कि क्या ये जो आजकल जो दिन है वो छोटे ना हो रहे। हाँ, ठीक तो है, इसको कैसे लिखेंगे? तो ये बोलेंगे अजय आस्क्ड, याद आ गया ना, whether the days were getting shorter or not। यस उसने पूछा ही तो था, तो इसकी रिप्लेसमेंट में या ये लिखूँ या इसकी रिप्लेसमेंट में कुछ लिखूँ इजी में, आप बताइए। लिखते हैं ना। हाँ, आर नॉट द डेज गेटिंग शॉर्टर, तो अजय सेड दैट द डेज वर गेटिंग शॉर्टर। तो सर ये वो सॉरी सेड दैट नहीं, अजय आस्क्ड वेदर द डेज वर गेटिंग शॉर्टर। जी सर, ये आगरे ये सर कब सर ये यूज होते हैं? आस्क्ड वाले क्योंकि उसने पूछा है ना, आर द डेज गेटिंग शॉर्टर, क्या डेज शॉर्ट हो रहे हैं? सर क्वेश्चन हाँ, जैसे कोई ऑफिसर है, ठीक है, मैं बोलूँ जैसे ऑफिसर है कोई, ऑफिसर सैड, ऑफिसर ने क्या कहा? स्टैंड एट ईज, एकदम सावधान खड़े हो जाओ। ठीक है, रुको, तो मैं क्या बोलूँगा इनडायरेक्ट में, ऑफिसर कमांडेड, ऑफिसर ने कमांड ही तो दिया था, ऑफिसर कमांडेड सोल्जर्स सोल्जर्स टू, किसके लिए? टू स्टैंड एट ईज। समझ में आ गया? उसने उसे कमांड दिया। अब जैसे एक और सेंटेंस बोलता हूँ मैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगा आई सेड, मैंने कहा गो आउट। आई सेड गो आउट, तो इसमें मैं सब पढ़ा चुका हूँ बच्चे, तो मैंने इसमें क्या बोला? तो आई ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर दिया, आई ऑर्डर्ड टू गो आउट। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? मैंने ऑर्डर दिया, ठीक है। जैसे शी शेड, उसने मुझसे कहा, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, उसने मुझसे कहा कैन आई टेक योर पेन, ठीक है। या फिर तो सर उसने रिक्वेस्ट की ना उसको। हाँ, एक सेकेंड, शी सेड, उसने मुझसे कहा कैन आई गेट योर पेन, मतलब कैन आई ब्रॉट योर पेन। हाँ, इट कैन बी पॉसिबल सर। मैं थोड़ा टिपिकल सोच रहा हूँ मैं। हाँ, शी सेड सॉरी, डू कहाँ लिखा है हमने, देखो, डू यू हैव माई नोटबुक, डू यू हैव माई नोटबुक। अब देखो, ध्यान रखना, अब उसने मुझसे ही तो बोला होगा, सी सेड डू यू हैव, यू मतलब वो मुझसे ही बोल रही है, सीधी सी बात है। तो देखो, शी सेड, सॉरी, कहाँ दिमाग चल रहा है हमारा यार। उसने कहा क्या तुम्हारे पास मेरी नोटबुक है? उसने पूछा ही तो मुझसे, तो हम क्या बोलेंगे? शी आस्क्ड, बच्चे उसने पूछा ना मुझसे, रिक्वेस्ट थोड़ी करी है, क्या प्लीज बताएंगे आप, हमारी रिक्वेस्ट थोड़ी करी, वो पूछ रही है मेरे से। तो शी आस्क्ड दैट whether I had her, माई का क्या हो जाएगा? हर। whether I had her notebook,
न्यूज। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? यस। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें होती हैं। या फिर हाँ, अब जैसे अब एक चीज़ बताते हैं हम, ठीक है। अब जब हमारा सेज होता है या टेल्स होता है, ठीक है, पहला ये होता है, तब भी हमारा नो चेंज होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे या फिर कोई ट्रुथ हो, सच्चाई हो, ट्रुथ हो तो भी हमारा नो चेंज रहता है। जैसे टीचर कहता है, टीचर कहता है क्या सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलना। तो ये सच बात है ना, सूरज पूरब से निकलता है। तो इसलिए हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे। तो टीचर कहता है कि जो सन है वो निकलता है कहाँ से? इन द ईस्ट से, मतलब पूरब से। सीधी सीधी बात, सीधा सीधा हम लिख देंगे। आ गया बच्चे? नहीं आ गया? आ गया ना? तो ये हमारे हो गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और कोई समस्या इसमें है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है।